समय यह दिल्ली सूबे के अंतर्गत बदायूं सरकार का हिस्सा था। 1596 में बरेली को स्थानीय परगने का मुख्यालय बनाया गया था। इसके बाद विद्रोही कठेरिया राजपूतों को नियंत्रित करने के लिए मुगलों ने बरेली क्षेत्र में वफादार अफगानों की बस्तियों को बसाना शुरू किया। शाहजहां के शासनकाल के दौरान बरेली के तत्कालीन प्रशासक राजा मकरंद राय खत्री ने 1657 में पुराने दुर्ग के पश्चिम में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक नए शहर की स्थापना की। इस शहर में उन्होंने एक नए किले का निर्माण करवाया और साथ ही शाहदाना के मकबरे और शहर के उत्तर में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। मकरंदपुर, आलमगिरीगंज, मलुकपुर, कुंवरपुर तथा बिहारीपुर क्षेत्रों की स्थापना का श्रेय भी उन्हें या उनके भाइयों को दिया जाता है। 1658 में बरेली को बदायूं प्रांत की राजधानी बनाया गया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान और उसकी मृत्यु के बाद भी क्षेत्र में अफगान बस्तियों को प्रोत्साहित किया जाता रहा। इन अफगानों को रुहेला अफगानों के नाम से जाना जाता था और इस कारण क्षेत्र को रुहेलखंड नाम मिला। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली के मुगल शासक कमजोर हो गए तथा अपने राज्य के जमींदारों, जागीरदारों आदि पर उनका नियंत्रण घटने लगा। उस समय इस क्षेत्र में भी अराजकता फैल गई तथा यहाँ के जमींदार स्वतंत्र हो गए। इसी क्रम में रुहेलखंड भी मुगल शासन से स्वतंत्र राज्य बनकर उभरा और बरेली रुहेलखंड की राजधानी बनी। 1740 में अली मोहम्मद रुहेलखंड शासक बने और उनके शासनकाल में रुहेलखंड की राजधानी बरेली से आंवला स्थानांतरित की गई। 1744 में अली मोहम्मद ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और राजधानी अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया और 7 महीनों तक उनकी सेना अल्मोड़ा में ही रही। इस समय में उन्होंने वहां के बहुत से मंदिरों को नुकसान भी पहुंचाया। हालांकि अंततः क्षेत्र के कठोर मौसम से तंग आकर और कुमाऊं के राजा द्वारा 3 लाख रुपए के हर्जाने के भुगतान पर रुहेला सैनिक वापस बरेली लौट गए। इसके 2 वर्ष बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने क्षेत्र पर आक्रमण किया और अली मोहम्मद को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया। 1 वर्ष बाद 1748 में अली मोहम्मद वहां से रिहा हुए और वापस आकर फिर रुहेलखंड के शासक बने, परंतु इसके 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें राजधानी आंवला में दफना दिया गया। अली मोहम्मद के पश्चात उनके पुत्रों के संरक्षक हाफिज रहमत खान रुहेलखंड के अगले शासक हुए। इसी समय में फर्रुखाबाद के नवाब ने रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया, परंतु हाफिज रहमत खान ने उनकी सेना को पराजित कर नवाब को मार दिया। इसके बाद वह उत्तर की ओर सेना लेकर बढ़े और पीलीभीत और तराई पर कब्जा कर लिया। फर्रुखाबाद के नवाब की मृत्यु के बाद अवध के वजीर सफदरजंग ने उनकी संपत्ति को लूट लिया और इसके कारण रुहेलखंड और फर्रुखाबाद ने एक साथ संगठित होकर सफदरजंग को हराया, इलाहाबाद की घेराबंदी की और अवध के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप वजीर ने मराठों से सहायता मांगी और उनके साथ मिलकर आंवला के समीप स्थित बिसौली में रुहेलाओं को पराजित किया। उन्होंने 4 महीने तक पहाड़ियों की तलहटी में रुहेलाओं को कैद रखा, लेकिन अहमद शाह दुर्रानी के आक्रमण के समय उपजे हालातों में दोनों के बीच संधि हो गई और हाफिज खान पुनः रुहेलखंड के शासक बन गए। 1754 में जब शुजाउद्दौला अवध के अगले वजीर बने तो हाफिज भी रुहेलखंड की सेना के साथ उन पर आक्रमण करने निकली मुगल सेना में शामिल हो गए, लेकिन वजीर ने उन्हें 5 लाख रुपए देकर खरीद लिया। 1761 में हाफिज रहमत खान ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानिस्तान तथा अवध के नवाबों का साथ दिया और उनकी संयुक्त सेनाओं ने मराठों को पराजित कर उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार को अवरुद्ध कर दिया। अहमद शाह के